और संसद के भीतर अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नीरज पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ से गृह मंत्री का काफिला गुजरा है, उनका पूरा कारगेट गुजरा है। अपडेट बताइए संसद से, और आज क्या कुछ गहमा गहमी, लेकिन छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पार्लियामेंट। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे और आज क्या होना है संसद में उसकी प्लानिंग करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 जो बिल हैं वो आ रहे हैं, और तीनों बिल, 2 बिल तो अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे और एक बिल जो आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल है, उसको गृह मंत्री अमित शाह खुद पेश करेंगे। तो ये 3 बिल जिसके जरिए महिला आरक्षण का पूरा जो रास्ता है वो साफ होगा, इसके अलावा डिलिमिटेशन का रास्ता साफ होगा, और जो केंद्र शासित राज्य हैं उन राज्यों में जो सीटें बढ़ाई जानी है उसका भी रास्ता साफ होगा। तो 3 महत्वपूर्ण बिल है। सभी सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग इस समय संसद में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद ये एक बड़ी बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि आज पार्लियामेंट में क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है नीरज, ठीक है। सीमा मलिक जी, एनसीपी की प्रवक्ता मेरे साथ है। सीमा मलिक जी, ये पूरा आरक्षण होने जा रहा है, कानून लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है। पहले लग रहा था कि ये तो 2029 के चुनाव के बाद हो पाएगा, लेकिन ये अब 2029 में करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो नाराज दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि सत्ता इसको इस्तेमाल करना चाहती है 2029 का चुनाव जीतने में। क्या कहेंगी? देखिए, ये बात तो हर महिला के, हर व्यक्ति के मन में ये बात है, क्योंकि जब आपने 2023 में आप ये बिल लाए थे, हमने बहुमत से सभी ने, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने उसका समर्थन नहीं किया हो, एंड हम सब भी बड़े खुश थे। पर उस समय आपने 2 क्लॉज लगा दिए, डिलिमिटेशन एंड सेंसस। एंड आज 3 साल के बाद अगर आप बोलते हो कि अब हम उसी सेंसस के ऊपर जो है विल डिसाइड एवरीथिंग, तो उस सेंसस में तो देखिए आप कोई फ्रेश डेटास भी, अगर SC ST की बात करते हो, उनके कोई फ्रेश डेटास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे उनको न्याय मिल पाएगा। एंड OBC तो आपने उसमें इंक्लूड ही नहीं करे। और देखिए, हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि जो ये परिसीमन का आप कानून लाना चाहते हैं, वो एक महिला आरक्षण बिल के आड़ में आप ला रहे हो उसको। और देखिए, जिस तरह से जो इससे हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो जो छोटे साउथ के जो प्रदेश हैं वो किस तरह से उनके ऊपर विक्टिमाइज हो गए। हम सब जानते हैं कि जो जिनकी पॉपुलेशन कम है और जिन्होंने शायद बड़ी मेहनत से अपनी पॉपुलेशन कम करी, तो क्या उनको इसका इनाम मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप कहते हो कि हम 50% से इस बढ़ा देंगे, बट इसका जो मेन बिल आया है उसकी प्रतियाँ सबके पास हैं, उसमें कहीं भी इसका लिखित उल्लेख नहीं है, भले चाहे कोई भी मिनिस्टर कह रहे हो। तो देखिए, ये चीज़ें जो है ये सबके मन में है, हर नारी के मन में है कि ये बिल जो है 2024 के इलेक्शंस में क्यों नहीं आ गया। यदि आपको कुछ करना ही नहीं था, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं थी जनगणना या जाति जनगणना करने की, तो इस पर तो बहुत सवाल।